हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के सभी क्वेश्चन को। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 1 किया है, उसको आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। जो स्थिति जो दी गई है इसको द्विघात समीकरण के रूप में हमको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। आइए पहले क्वेश्चन को दिमाग लगा के ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जाता है ना, आयत जानते हैं ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो सुनिए ध्यान से, तो आयत का पहला ही क्षेत्रफल हमको मालूम है 528 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। सुनिए, फिर कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। फिर समझिए, जो क्षेत्र की जो लंबाई है, मान लीजिए कि बोर्ड है, ये बोर्ड को क्षेत्र मान लीजिए, ये बोर्ड की जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। नहीं समझ में आया बात? बोर्ड की लंबाई यानी क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमको मालूम होगा तभी तो हम लंबाई मालूम कर पाएंगे, दुगुना से दो अधिक करके। अगर हमको चौड़ाई मालूम होगा तब ना, क्योंकि कह रहा है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई हमको मालूम चल गया तो उसमें हम दुगुना कर देंगे, एक जोड़ देंगे, हमको लंबाई मालूम हो गया। क्या यही बात ना? फिर कह रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो देख लेते हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं निकालना है हमको, सिर्फ हमको समीकरण व्यक्त कर देना है। आइए ध्यान से देखिए, तो हमको क्या मानना चाहिए? हमको लंबाई या चौड़ाई माना कि लंबाई बराबर x की चौड़ाई बराबर x। देखिए भाई, फिर गलत बात, किसका? लंबाई बराबर नहीं, चौड़ाई बराबर x, क्योंकि हमको लंबाई पूछा है। हमको कहा कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। मतलब चौड़ाई हमको अगर मालूम चल गया तो हम उसमें दुगुना कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो हमको लंबाई चल आएगा। क्या? आइए, तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लिया जाए? चौड़ाई मान लिया जाए x, मीटर में x मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लंबाई किसकी? आयताकार। तो लंबाई में कहा है कितना कि लंबाई जो होगा ये चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक। तो चौड़ाई के दुगुना हो जाएगा 2x और में एक जोड़ देंगे, हो जाएगा यहाँ मीटर में ना, ये हो तो मीटर में, ये हो तो मीटर में, कोई दिक्कत? अब हमको मालूम है आयत का क्षेत्रफल, तो हमको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब प्रश्न से ना क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो हम लंबाई कितना है? x और गुना चौड़ाई कितना है? 2x + 1 बराबर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए सुनिए, अब x से हमको लग रहा है गुना करना है, x से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x से +1 में तो +x बराबर 528। ये 528 उधर ले आ जाए, 2x स्क्वायर + x प्लस जरा करके -528 बराबर में 0। यही आपको आंसर छोड़ देना है। अब का लंबाई जो आप निकाल सकते हैं सब गुणनखंड विधि से, इसको चाहे तो बना सकते हैं। 528 गुना 256 को तोड़िए, घटा करके 1 रहना है और गुना करके 256 लाना होगा। क्या? तो गुना करके बना लिया आप लोग क्या कि लंबाई कितना चौड़ाई कितना है, लेकिन कहा है कि भाई द्विघात समीकरण के रूप में ही छोड़ देना है। आइए आगे, अरे इससे बात इसी में बना सकते थे ना। चलिए, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत जानते हैं, क्रमागत क्रमानुसार, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसी प्रकार अगर 10 है तो 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो क्रमागत कह रहा है, क्रमागत
मतलब क्रमानुसार बढ़ते हुए, क्रम अनुसार, कदम अनुसार बढ़ना है। तो करा है दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक नहीं, पूर्णांकों का गुणनफल, गुणन मतलब गुना करना। तो हम मान लेते हैं दो क्रमागत गुना, तो पहले हम पहला मान लेते हैं, फिर दूसरा निकल जाएगा। ये तब माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लें, एगो x मान लेते हैं और दूसरा क्या मान लेते हैं x प्लस 1, क्योंकि भाई एगो हमने x माना तो उससे अगला अगर माने, सुनिए, एगो 10 माना तो दूसरा 11, तो 10 में क्या किए 1 जोड़े, उससे अगला 12, 11 में क्या किए 1 जोड़े। तो उसी प्रकार हम एगो x माने हैं तो x में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1, और उससे अगला कहेगा तो x प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि एक एक हमको जोड़ना है ना। समझ में आ गया? आइए अब दोनों का गुणनफल प्रश्न से गुणन करना है, तो x गुना x प्लस 1 गुना करना है, कितना है 306। ये दोनों का गुणनफल जो इसका दोनों का गुणनफल का है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, तो दोनों पूर्णांक का गुणनफल कितना इतना है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, लेकिन हमको तो क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना नहीं, हमको तो क्या करना है उस रूप में छोड़ देना है। चलिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x से प्लस 1 में गुना करेंगे x बराबर 306। बहुत इजी क्वेश्चन था, x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस में 306 बराबर में 0, यहीं पर छोड़ देना है हमको। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको मिटा दे। कहते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा और चौथा ले दिया है। ध्यान से देखिए, एकदम इतना आसान तरीका है समझाने का ना कि आपका डार्ट दिमाग में जो अटेगा ना वो निकलेगा नहीं। ध्यान से सिर्फ देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। आइए समझिए कहानी को क्या कहता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। किससे? रोहन से। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष अधिक है। आपको मालूम है कि रोहन की माँ कितना वर्ष की होगी? नहीं मालूम होगा, लेकिन अगर रोहन की आयु अगर मालूम चल जाए तो उसकी माँ की आयु आराम से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम कहें कि रोहन की आयु है 5 वर्ष तो आप कहिएगा सर उसकी माँ की आयु 31 वर्ष, क्योंकि रोहन से 26 वर्ष अधिक है। हम कहेंगे रोहन की आयु है मान लीजिए 10 वर्ष, आप कहिएगा सर रोहन की माँ की आयु 36 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष है तो उन्हें 26 जोड़ देना है। उसकी माँ जो है रोहन से 26 वर्ष अधिक है, तो रोहन जितना वर्ष का होगा उससे 26 वर्ष अधिक होगी उसकी माँ। क्या? तो हम लोग किसका मानना पड़ेगा? हम लोगों को एक मिनट, हम लोगों को किसका आयु मानना पड़ेगा? रोहन की आयु को मानना पड़ेगा। अभी सुनिए क्या कर रहा है कि उनकी आयु वर्षों में मानना है। उनकी आयु जो है, उनकी आयु का गुणनफल ना अब से 3 वर्ष बाद, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दिमाग में लाइए भाई। उनकी आयु जो है, आयु का गुणनफल गुना करना है। अब से 3 वर्ष बाद क्या कर रहा है? कितना हो जाएगा? 306। कितना हो जाएगा? 306। और क्या ज्ञात करना है, क्या निकालना है कि हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालना है। सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष अधिक है। मतलब रोहन के अगर हमको मालूम चल जाए तो उसकी माँ की आयु हम चुटकी में निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग रोहन की आयु मान लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए, लिखिए माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लिया जाए? वर्तमान आयु क्या मान लिया जाए? x वर्ष ना। तो रोहन की आयु हमको x वर्ष हो गया, तो उसकी माँ की आयु कितना? उसमें 26 जोड़ दीजिए। तो लिख लीजिए रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? x जोड़ 26 वर्ष, यही ना होगा हो। x में 26 जोड़, क्योंकि 26 वर्ष अधिक है तो जोड़ दिए हैं। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों को गुना करना है। रोहन की आयु में और रोहन की माँ की आयु दोनों को गुना कर देंगे ना तो 306 पूर जाएगा। मान लीजिए और रोहन का अगर 10 वर्ष होगा, उसका कितना दूनी होगा, जो भी होगा ना, दोनों को गुना करें 306 आना चाहिए ना, दोनों को गुना करने पर। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद पहले करा है कि दोनों की आयु में 3 वर्ष अगर जोड़ देते हैं और दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है? 306। सुनिए। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो इनमें 3 जोड़ेंगे तो पहले रोहन की आयु कितना है? x वर्ष है। 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 वर्ष। कोई दिक्कत? अब 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की
आयु। तो रोहन की माँ के एक्स प्लस 26 था, अभी 3 जोड़ेंगे तो 26 3 29, एक्स प्लस 29 वर्ष। आइए प्रश्न से, आइए भाई प्रश्न से क्या कर रहा है कि रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को तो कितना प्राप्त होगा हमें 306। आइए गुना कर लेते हैं, x जोड़ 3 को गुना कीजिए x जोड़ 29 से, हमें मिलता है 306। दोनों को गुना, जैसे मान लीजिए 2 को और 3 को गुना करें 6 मिलेगा, 5 को और 4 को गुना करें कितना 20 मिलेगा। उसी तरह दोनों को गुना करने पर 306 मिलता है, तो बराबर कर दी। आइए बराबर कर दी, अब निकाल लेते हैं। अब ये x से इसमें गुना कर दिए, फिर 3 से गुना कर दिए, x से x में करेंगे x स्क्वायर, x से 29 में करेंगे 29x, दिमाग लगाइए, 3 से x में करेंगे 3x, 3 से 29 में करेंगे 29 तिहाई 87, 3 नंबर 27, 3 दूना 6, 2 8 बराबर में 306। इसको इधर ले आइए, पहले शुरू से बनाइए, पहले इसको काम कर लीजिए। ये प्लस 29 है, प्लस 3 दोनों प्लस में है, प्लस प्लस जुड़ता है, 29 3 हो गया 32x, आप प्लस में हो गया 87, आप बराबर में हो गया 306। 306 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 प्लस में इधर आकर के माइनस में 306 बराबर में 0। ये दोनों हो जाती कभी काम किया होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब वो प्लस में वो है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है घटता है, तो 306 में से 87 गिराइए, 16 में से 7 क्या बचेगा 9, दोनों में से बड़ा कौन है 306, तो 306 के आगे माइनस साइन, दोनों में से बड़ा कौन है 306 के आगे माइनस का साइन, ठीक है। अरे भाई प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है, गाना सुने होंगे कभी। आइए 16 में से 9, 16 में 7 गया 9, ये बचा 9, 9 में से 8 गया 1, ये बचा 2, 2 में से इधर कुछ नहीं, 219 बराबर में 0। यही हुआ इसका आंसर। अगर निकालना है रोहन की वर्तमान आयु तो हमको x का मान निकाल लिया जाए, इसका गुणनखंड किया जाए कि गुना करके 219 घटा के 32, ऐसा लाया जाए कि गुना करने पर 219 आ जाए, घटाने पर 32 आ जाए, गुणनखंड निकालिए और x का मान निकाल लीजिए, रोहन का वर्तमान आयु आ गया। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर उसको दूरी तय करना है और वो समान चाल से तय कर रही है, मतलब अगर 10 की स्पीड जा रही है तो 10 की स्पीड से लगातार जाएगी पूरा 480 किलोमीटर तक, अगर 50 की स्पीड से जा रही है तो पूरा लगातार 50 किलोमीटर की रफ्तार चलेगी, यानी समान चाल से चल रही है। फिर कह रहा है सुनिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, अगर मान लीजिए चाल कम कर दिया जाएगा तो समझ आ रहेगा, कम कर दिया जाए तो उसी समय में उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटा अधिक लगेगा समय। फिर से समझिए, एक रेलगाड़ी जो है वो समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है, एकदम बराबर चाल से, ठीक है। तो उसको जो समय लगे वो समय निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर उस जो चाल है, मान लीजिए कि हम 50 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, हमको कहीं जाने में 50 की स्पीड से चला रहे हैं, कहीं जाने में लग रहा है 1 घंटा, तो अगर हम 8 की रफ्तार कम कर देंगे, यानी कि 40 से की रफ्तार 42 से की रफ्तार चलाएंगे, 42 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे, चाल से चलाएंगे, स्पीड चलाएंगे, तो समय तो कुछ ना कुछ लगभग करेगा ज़्यादा। अगर यहाँ से हम दौड़ के जाएँ तो और धीरे धीरे जाए तो दौड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे में समझ आ रहेगा। तो वही कह रहा है कि समान चाल से तय करती है कितना 480 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि उसकी चाल कम कर देने पर 3 घंटा अधिक लगते हैं, उसी समय को उसी दूरी को तय करने पर। तो पहले वाला का समय निकाल लेते हैं कि वो 480 किलोमीटर घंटा 480 किलोमीटर जो है किस चाल से चली और कितना समय लगा, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। फिर इसमें समय 3 घंटा अधिक कर देंगे। आइए निकालते हैं, किसका चाल मान ले, रेल का। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान ले, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल ये हो गई, यानी इस चाल से चल रहा है, हमको तो नहीं मालूम है किस चाल चल रहा है, लेकिन वो हम जान देते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो जा रहा है। अब उसको अब समय निकाल लेते हैं कितना समय लगा, क्योंकि दूरी तो तय किया ही थे ना, तो समय भी निकाल लेते हैं कितना समय लगा। तो पहले दूरी कितना तय कर रहा है भाई, चाल तो निकल गया, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर।
तो समय कितना लगेगा इसको जाने में? समय लगेगा, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। हम लोग पढ़ के आए हैं अभी तुरंत 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो दूरी कितना तय कर रहा है भाई? दूरी तय कर रहा है 480 अब बटा में समय के चाल कितना है? x। अरे भाई किलोमीटर है और नीचे x किलोमीटर है, बटा में घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर घंटा ऊपर चलेगा ना, तो कितना समय ना लगेगा ये? तो 400 बटा 80 सॉरी 480 बटा x घंटा समय लग रहा है इसको। यानी कि सुनी 480 किलोमीटर अगर समान चाल से चलता है तो इसको समय कितना लगता है? 480 बटा x घंटा उसको समय लगता है जाने में, उस समान चाल से तय करने में समय। अब सुनिए अगला समय निकालते हैं। अब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर क्या लगेगा भाई? पहले था x, पहले x की स्पीड से जा रहा था, अब उसमें 8 किलोमीटर कम कर दिया। यानी पहले 40 से जा रहा है, अब 32 किलोमीटर प्रति घंटा जाना पड़ेगा। पहले 50 से जा रहा है, अब 42 से जाना पड़ेगा। तो x में से 8 घटा देंगे। पहले x था, अब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनिए, तो दूरी तो उतना ही है भाई, दूरी तो उतना ही है, हाँ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, क्योंकि दूरी तो उतना ही तय कर रहा है, 480 तय कर रहा है, खाली चाल कम कर रहा है तो समय बेसी लग रहा है। अब सुनिए, तो समय बराबर, इसका समय तो निकाल चुके हैं, इसका समय कितना लगता है सो देख लेते हैं, और समय को 3 घंटा ज़्यादा लगाना है, 3 घंटा ज़्यादा कर देना। अब सुनिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है? 480, अब चाल कितना है? x माइनस 8। अब आइए प्रश्न से बड़ा हिसाब से करना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोगों को। प्रश्न से निकालता है, प्रश्न से कह रहा पहले जो समान चाल से चलता था तो समय इतना लगता था, बाद में चाल कम कर दिया तो समय इतना लगा, लेकिन कह रहा है चाल कम करने पर समय भी अधिक लगता है, यानी इससे 3 घंटा अधिक एकरा में समय लगा है, 3 घंटा अधिक। सुनिए भाई एक बार और फिर लीजिए, ये समान चाल से चला तो इतना समय लग गया, ठीक है, 5 घंटा समय लगा, मान लीजिए 5 घंटा, और चाल को कम कर दिया तो लगा कितना? कम, यानी कि 3 घंटा अधिक समय लगा, तो 5 3 8 घंटा लगा, 5 3 8 घंटा। सुनिए, तो समय पहले लगा 480 बटा x घंटा, हम बराबर करते हैं, हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं दोनों को, इसको भी 480 बटा x माइनस 8 को। सुनिए ध्यान समझते रहिएगा, फील लीजिएगा, फील वाली बात है। कह रहा है कि पहले इतना समय लगता था, अब बाद में चाल कम किया तो एकरा से 3 घंटा अधिक में समय लगा, तो 3 घंटा अधिक है एकरा से, तो हम समीकरण निकालने के लिए दोनों को क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। तो बराबर करेंगे तो जब ई अधिक है तो एकरो अधिक कर देना पड़ेगा भाई साहब, नहीं समझ में? मान लीजिए कि एकड़ समय समान चाल से तय करने पर अभी फील आ जाएगा, एकरा लग रहा है 20 किलोमीटर, 20 घंटा, और तनका कम कर देता है तो इसका चाल इससे 3 घंटा अधिक, तो मतलब 23 घंटा, तो हम 20 घंटा को और 23 घंटा को बराबर करेंगे, तो इसका से एकरा बराबर करने के लिए कह रहा है कि ना हम ओकरा से बराबरी करेंगे, ये कह रहा है कि हम एकरा से बराबरी करेंगे, क्योंकि 3 घंटा अधिक लेता तो हम बराबरी कर लेते हैं, ठीक। तो बराबरी करने के लिए क्या करना पड़ा? इसको 3 घंटा बढ़ाएंगे तो ना बराबर होगा इसके। अब आया फील, क्योंकि भाई 3 घंटा तक कहिएगा सर अधिक ही है तो एकरा जोड़ना चाहिए। इसी तरह समीकरण में फ्यूज होता था, सब बच्चा को कन्फ्यूजन पूरा डिटेल्स में समझाए हैं भाई, समझिए इस चीज़ को फील कीजिए। बच्चा का अरे समय तो इसमें ज़्यादा लग रहा है भाई, तो इसमें ज़्यादा तो ऑलरेडी यही है, तो ई चार हम पूरा से बराबर करें भाई। पिता पुत्र वाला पढ़ना बढ़िया से ध्यान से, 3.7 में, 3.6 में, 3.5 में, 3.4 में बहुत कन्फ्यूजन होगा कहिएगा, लेकिन पूरा कन्फ्यूजन को दूर किए हैं हम, ठीक है। चलिए तो ये आइए आप सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया कि भाई इसमें अधिक समय लग रहा है, तो ये चाह रहा है, ये वाला समय चाह रहा है कि हम एकरा से बराबरी कर ले, तो बराबरी कर एकरा में तो अधिक समय लगा है, 3 घंटा अधिक लगा, तो हमें 3 घंटा जोड़ दीजिए, अभी अधिक कर लीजिए, बराबर हो जाइए आपसे। आइए अब इसको उस तरफ लेते हैं, इसको इधर रहता है, तो इसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में है
उधर आके माइनस में, तो पहले हम उसी को लिखते हैं 480 बटा एक्स माइनस आर, माइनस में 480 बटा एक्स बराबर में 3 के 3। नहीं समझ में आया भाई? इसको उठा के उस तरफ लेके चलिए, इस 3 को इधर रहने दीजिए, इसको उठा के उस तरफ, इधर प्लस में उधर आके माइनस में, तो यहाँ से माइनस हो गया। आई बराबर के बाद ये बराबर है, बराबर के बाद 3, तो बराबर के बाद 3, ये दोनों का लौतर में लिया जाए, यहाँ लिया जाए, यहाँ आते हैं। आइए एक्स माइनस 8 और एक्स का लौतर, एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। अब आप सुनिए, ध्यान समझिए, इससे भाग देना है इसमें पूरा में, x माइनस 8 से पूरा में भाग दीजिए, x माइनस 8 खत्म, बचेगा x से गुना कीजिए तो 480x माइनस ई माइनस, कोई दिक्कत? अभी x से भाग दीजिएगा, अभी पूरा में, ये पूरा में तो x हो जाएगा खत्म, बचेगा x माइनस 8 से इसके ऊपर का में मिल के जोड़ना पड़ते थे कि पढ़ा पढ़ते थे, जितना बार में आता था ऊपर का में उतना ही से गुना करते थे, तो समझिए पहले ना हुआ भाई, इससे भाग देना, इससे भाग देना, भाग दिए, भाग देने पर x खत्म, बचेगा x माइनस 8 से 480 में गुना करेंगे, x माइनस 8 से ऐसे करते हैं 480 से x माइनस 8 में बराबर में 3, आई 480x, ई माइनस में 480 से x में माइनस 480x, ई माइनस माइनस प्लस 480 से 8 में 0 8 8 64, यहाँ से 6 8 चौक 32 6 3840 अब बटा में गुना कीजिए, x से x में x स्क्वायर, x से माइनस 8 माइनस 8x बराबर में 3, ई प्लस माइनस से पहले खत्म, क्योंकि प्लस में माइनस में ऊपर हो गया 3840, ऊपर हो गया 3840, बटा में ई एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ऐसे, एक्स 3 से एक्स स्क्वायर में करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3 8 हो गया 24x बराबर 3840। नीचे दिख रहा होगा, कहाँ बना दे, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, इसको मिटा देते, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। आइए यहाँ देखिए क्या निकला, 3x स्क्वायर माइनस में 24x, उधर बराबर इधर आकर के माइनस में 3840, कॉमन ले सकते हैं, 3 24 3 एकम 3 8 2 24, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यही हम 3 से काट सकते थे, घबरा गया ना हो। आइए कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 से भाग देंगे x स्क्वायर, 3 8 24 और 3 से भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो 2 बच गया, 3 8 24 एगो सुनना, ये गुना में जरा के भाग में एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर में 0, ये हो गया इसका आंसर। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल निकालना है आपको, तो हमने रेलगाड़ी की चाल क्या माना है x, तो इसमें x का मान निकाल लीजिए, गुना करके 1280 ले आइए और घटा करके 8 ले आइए, गुना करके 1280 घटा के 8 ले आइए, x का मान निकल जाएगा, अपने आप रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी, कोई दिक्कत? अब सुनिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो क्लास 10 के सुनकर वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। और एक बात इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के चैप्टर वाइज एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, एक चैप्टर का लगभग 40 से 50 60 70 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन, तो इतना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर का, प्रीवियस ईयर से हर एक टॉपिक वाइज, आपको गाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और अच्छा मार्क्स लाइएगा, ठीक है? आप जाकर के देखिए, एक बार विजिट कीजिए, ठीक है, चैनल पे। और सुनिए एक मतलब उसमें हम प्रत्येक वीडियो में एक क्वेश्चन देते हैं, और जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का बच्चा जवाब देता है, उससे अगला लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम लेते हैं। और सुनिए, अभी तक के मैथ का 5-6 चैप्टर बन चुका है, हिंदी संस्कृत का 3 चैप्टर हो चुका है, रसायन शास्त्र भौतिक का 3 चैप्टर हो चुका है, इतिहास भूगोल का हो चुका है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिखा होगा गणित ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भौतिक ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव। आप लोग अभी से देखिए, अंत में बच्चा जाके नर्वस क्यों होता है, क्योंकि वो अभी से कहता है कि अंत में गाइड कर देंगे, उसको रट लेंगे। नहीं भाई, सिर्फ रट के क्या कीजिएगा, मार्क्स के पीछे मत भागिए, नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है? तो अभी से ही प्रॉपर, आज है 23 अगस्त, अभी से ही प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। आज ही जाकर के प्रत्येक विषय का प्रत्येक को पिलाइए। आप लोग खुद गाइड लिखिएगा, गाइड काहे दुकान में खरीदिएगा भाई,
यहाँ हम प्रत्येक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ब्रिलियंट का, भारतीय भवन का, एनसीईआरटी का, सभी बुक का कंबाइंड क्वेश्चन लेते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन, क्योंकि एक चैप्टर से मामूली बात है कि 30 से 40 क्वेश्चन निकालना, 60 से 70 क्वेश्चन निकालना, प्रत्येक टॉपिक से हम क्वेश्चन निकालते हैं। अगर आप चैप्टर पढ़े हैं तो भी, नहीं पढ़े तो भी पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, देखिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द सॉरी एक मिनट, अगर इससे अगला वीडियो देखना चाहते हैं प्रश्नावली 402 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आने तो भी आप पहले चेक कीजिए, अगर है तो 402 देख लीजिए, और नहीं तो रेगुलर वीडियो आता है, कल जरूर आएगा, कल जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।